तो मोदी एट 19 का आखिरी बजट, इस चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। हम बात कर रहे हैं निर्मला सीतारामन ने जो बजट प्रस्तुत किया उसकी, और एक बार हमने देखा कि आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो इस बीच में हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ गए हैं। रविंद्र ब्रह्मे जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में आपका। हम चर्चा कर रहे थे कि बजट में किस तरह इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया है, छूट की सीमा बढ़ाई गई है, बागवानी मिशन पर फोकस किया गया है, एमएसएमई को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है और स्टार्टअप्स को भी पुश किया गया है। आपकी नज़र में बजट कैसा है? देखिए, बजट पे जो मुख्य रूप से 5 बातों को मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी कह रही थी, 5 बातों पर फोकस था। जी। पहला इंक्लूसिव, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, तीसरा ग्रीन ग्रोथ पे है, यूथ पे है, और इनका जो ये फोकस है बजट के अंतर्गत, इस पे मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा तो फोकस इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर और जैसे इन्वेस्टमेंट को दिया है। कि अभी जो समस्या थी कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई थी, तो ये व्यय थोड़ा बढ़ाएंगे तो वो इन्वेस्टमेंट होगा। पर दूसरा मैं देख रहा था, बजट के अब डिटेल आ गए हैं असल में जी। और इसमें मैं जो डिफरेंट जो एक्सपेंडिचर देख रहा था, जी। तो खासकर ये जो है इनका जो एक्सपेंडिचर है, जो जिसे हम कहें कि जो है आर्थिक जो सेवाएं हैं, चाहे एग्रीकल्चर पे जो है या रूरल डेवलपमेंट पे इनका देखेंगे, तो ये जो एलोकेशन इनके आए हैं, तो हम यदि देखें तो जो इस साल का जो रिवाइज्ड बजट है, इसकी तुलना में पिछले साल के बजट इन्वेस्टमेंट से ज़रूर हमारी जो आर्थिक सेवाएं हैं, खासकर एग्रीकल्चर पे बजट एलोकेशन से तो बढ़ा हुआ है, पर इस साल जो वास्तव में जो खर्च हुआ है उसकी तुलना में अभी इस साल का बजट खासकर ये जो है इकोनॉमिक सर्विसेज जिसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ भी है, रूरल डेवलपमेंट भी है, इनके जो बजट एलोकेशन है उसमें रिवाइज की तुलना में कमी दिख रही है। वही मुझे लग रहा था कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और बजट का साइज़ भी लगभग 12% से ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो किस प्रकार से एक्सपेंडिचर का पैटर्न है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्विसेज में क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में, हालांकि बातें कही गई हैं कि भाई आप हम उसके लिए एक अलग से जो फंड बन रहा है एग्रीकल्चर के में, जो स्टार्टअप करने के लिए या मिलेट्स के लिए या और दूसरी स्कीम है, पर यदि एलोकेशन यदि आप देख रहे हैं तो वहाँ एलोकेशन बजट से ज़रूर बढ़ा दिख रहा है आपको, पर रिवाइज बजट से वो एलोकेशन आपका कम है। जी बिल्कुल। कृषि क्षेत्र की अगर मैं रविंद्र जी बात करूं जी, तो कृषि क्षेत्र में सरकार बार बार ये कहती है कि हमने कृषि क्षेत्र में पिछले 6-8 वर्षों में निवेश बढ़ाया है। जो बजट एलोकेशन है 1,24,000 करोड़ के आसपास जो 2014 में था, उसको बढ़ाकर 6,22,000 करोड़ तक हम ले गए हैं 2022 तक। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि ये टोटल बजट और टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर और एलोकेशन का जो हिस्सा है कृषि का, कृषि की जो साइज अपने देश की इकोनॉमी में है, उसके हिसाब से ये फिट बैठता है? देखिए, ये पूरा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पे ये इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहा है जी। इस पे जो इनका जो व्यय है वो जो है 4,65,000 ये खर्च कर रहे हैं जी। संशोधित अनुमान, और अभी जो है ये 3,54,000 रुपये खर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ जी। तो ये जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी पे है, यदि पिछले साल का बजट भी आप देखेंगे तो 3,70,000 करोड़ का एलोकेशन था इसमें, और रिवाइज्ड भी जो है इनका 4,65,000 का है। उससे यदि एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी पे देखेंगे तो 3,54,000 ये आपको एक्सपेंडिचर पिछले साल के बजट एलोकेशन से कम है जी। इसमें एलोकेशन। तो ये ज़रूर इन्होंने ये बात कही है कि हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड हमारी इकोनॉमी होगी, इससे ग्रोथ होगा, और एग्रीकल्चर में भी ये जो है बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से नए जो है हम ज़्यादा जो स्टार्टअप हैं उनको पुश करें और यहाँ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, और जो है प्राकृतिक खेती पे बात की गई है, मिलेट्स की बात की गई है कि इनको बढ़ावा देना है। पर यदि आप एलोकेशन देखेंगे तो जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा रहा है उसके एलोकेशन मैंने अभी आपके सामने रखे कि वो उसमें बढ़ी नहीं है। शायद ये चाह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा इस प्रकार से हम देंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा वो आपके बड़े किसानों बिल्कुल बिल्कुल